नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों, हमारे चैनल के एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया है 25,000 रुपये महीना की वो एक आमदनी रेगुलरली अपनी एक इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे मैं 25,000 रुपये महीना की अपनी एक जो मंथली इनकम है वो जनरेट कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हो सकता है आप लोगों के मन में भी ऐसे कोई सवाल हो, आप भी 20-25,000 30,000 रुपये महीना की एक इनकम जनरेट करना चाह रहे हो, तो किस तरह से अपनी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं महीने की। इसी टॉपिक पर आज की वीडियो में पूरा मैं चर्चा करने वाला हूं पूरी तरह से। तो आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक एक चीज आप लोगों को मैं समझाता हूँ बिल्कुल सिंपल भाषा में। देखिए, कोशिश मेरी यही है कि आप लोगों को ना चीजें बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं क्लियर कर सकूं। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, आप लोग बेझिझक मुझे कमेंट कीजिए, उसका मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। पॉसिबल होगा तो आपके कमेंट पर भी इसी तरह एक वीडियो में जरूर बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के बात करते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो इनका मकसद है, इनका जो मोटिव है वो क्या है। इनको चाहिए 25,000 पर मंथ, 25,000 पर मंथ की इनकम ये जनरेट करना चाहते हैं। अब देखिए, जब भी बात मंथली इनकम जनरेट करने की आती है, तो इस पैसे को हमें, जो हमारे पास पैसा है उसको हमें कहाँ इन्वेस्ट करना होता है, वो हमें इन्वेस्ट करना होता है SWP प्लान में। अब SWP प्लान क्या होता है? SWP प्लान होता है, चलिए मैं लिख देता हूं, सिस्टमैटिक विड्रॉल सिस्टमैटिकली विड्रॉल प्लान। ये होता है SWP प्लान, सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान। यहाँ SIP के जैसे हम लोग SIP में मंथली SIP जमा करते हैं और एक बड़ा अमाउंट वहां से जनरेट करते हैं, ठीक उसका उल्टा SWP प्लान में होता है। यहाँ हमें एक बड़ा अमाउंट जमा करना होता है और उससे हम लोग मंथली एक इनकम अपनी जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, ये होता है सिस्टमैटिकली विड्रॉ प्लान। अब देखिए, सिस्टमैटिकली विड्रॉल प्लान में 25,000 रुपये महीना इनकम जनरेट करने के लिए आपके पास कम से कम 30 लाख रुपए होने चाहिए। देखिए, 30 लाख रुपए जब आप SWP प्लान में इन्वेस्ट करेंगे, और देखिए जब भी SWP प्लान की बात आती है तो हमें बिल्कुल सेफ साइड इन्वेस्ट करना होता है। इसलिए कोशिश हम यही करेंगे कि जब 30 लाख रुपए को हम SWP प्लान में इन्वेस्ट करें तो हम लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। इंडेक्स फंड में, देखिए इंडेक्स फंड में क्या होता है, हालांकि यहाँ आपको रिटर्न्स थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपका मंथली एक पेमेंट आपको मिल रही है वो रेगुलरली मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा रिटर्न्स में। यहाँ आपको 12 से 13% का रिटर्न रेगुलरली देखने को मिलता ही है। इसके ऑपोजिट वहीं अगर आप पैसे को मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, देखिए रिटर्न्स अच्छे मिड कैप में भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जब आप बात करते हैं मंथली इनकम की, देखिए 25,000 रुपये आपको महीना चाहिए तो वो रेगुलरली आपको मिलता रहे। अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी में चले जाएंगे, वहां फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, कभी आपके पैसे महीने के 25,000 बनेंगे और कभी नहीं बनेंगे। इसलिए जब बात SWP प्लान की आती है तो ज्यादा से ज्यादा सेफ साइड में पैसे को आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। मेरी सलाह तो यही है, बाकी देखिए सभी की अपनी अपनी मर्जी है। चलिए, तो आप लोगों ने समझा, अगर आपके पास 30 लाख रुपए हैं तो आप इजीली मंथली 25,000 रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन रुक जाइए, अगर आपके पास 30 लाख रुपए नहीं है तो भी आप जनरेट कर सकते हैं। वो किस तरह से, उसके बारे में भी अभी बात करूंगा। देखिए, अगर आपके पास 30 लाख रुपए नहीं है तो आपके पास समय लंबे होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा कम है तो आपके पास टाइम होना चाहिए। दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, तभी आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास समय बहुत लंबा है और SIP करने के लिए अमाउंट बहुत छोटा है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने केवल 500 रुपये महीना की एक SIP शुरू करी, लेकिन आपके पास क्या है कि समय बहुत ज्यादा है, ड्यूरेशन आपके पास बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि आप उसको 30 ईयर्स तक चला लें। तो 30 ईयर्स में 500 रुपए की SIP से जो आप अमाउंट बड़ा बना लेंगे ना, वो अगर कोई आदमी 30 साल की जगह 20 साल इन्वेस्ट करता है और 500 की जगह 2,000 रुपए महीने में इन्वेस्ट करेगा ना, तो भी वो आपके रिटर्न्स को पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए देखिए, दोनों में से एक चीज होनी हमारे पास बहुत जरूरी है, या तो हमारे पास अमाउंट बड़ा हो या हमारे पास समय लंबा हो।
देखिए यहाँ अगर 30 लाख रुपए का अमाउंट आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास अमाउंट छोटा है उसको हम कैसे बड़ा बनाएंगे और कैसे वहां से अपनी इनकम जनरेट करेंगे उसके बारे में भी बात करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, फिर आगे की बात को समझेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास 30 लाख रुपए का अमाउंट नहीं है, हो सकता है आपके पास 5 लाख रुपए का अमाउंट हो सकता है आपके पास 4 लाख का अमाउंट हो, चलिए मैं यहाँ 3 लाख रुपए का अमाउंट लेकर चलता हूं। मैं मानकर चलता हूं कि आपके पास 3 लाख रुपए है। ये मार्कर कम चल रहा है, इसको मिटा देता हूं, दोबारा से लिखते हैं। मैं मान लेता हूं कि आपके पास केवल अभी केवल 3 लाख रुपए हैं। इन 3 लाख रुपए के बेस पर आप अपनी 25,000 रुपए महीना की इनकम जनरेट करना चाहते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, अगर आपको 25,000 रुपए महीना की इनकम जनरेट करनी है तो आपको वेट करना होगा कितना? कम से कम 14 से 15 साल का। सबसे पहले आपको इन 3 लाख रुपए का लमसम करना होगा। आप इसको लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब लमसम इन्वेस्ट किस फंड में करना है? देखिए, आप चाहे तो मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी में 2 फंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आप चाहें तो एसबीआई के साथ जा सकते हैं, आप चाहें इसके अलावा आप एचडीएफसी के साथ भी जा सकते हैं। दोनों मिड कैप कैटेगरी के फंड है, दोनों बहुत अच्छे फंड्स हैं। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, देखिए रिटर्न की अगर मैं बात करूं, दोनों फंडों में अगर आप देखेंगे आपको 18% से ऊपर के रिटर्न देखने को मिले हैं पिछले 10 सालों में। 18% से भी ज्यादा के रिटर्न आपको देखने को मिले हैं। तो अगर आप ये 3 लाख रुपए इसमें से किसी फंड में अगर उसको लमसम कर देते हैं, यानी कि उसको 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, और तो आपका पैसा पहले देखते हैं कितना बन सकता है। देखिए, ड्यूरेशन हम लोग रख देते हैं 15 ईयर्स की। अब 15 ईयर्स की ड्यूरेशन पर जब आप लमसम करेंगे अपने 3 लाख रुपए का, देखिए रिटर्न्स आपको काफी यहाँ अच्छे देखने को मिल रहे हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड्स में। देखिए रिटर्न्स की मैं आपको गारंटी तो नहीं दे पाऊंगा यहाँ 18% की, लेकिन पिछले 10 सालों में जो एवरेज रिटर्न मिला है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हो सकता है कि फ्यूचर में आपको ये और भी ज्यादा देखने को मिल जाए, हो सकता है कम भी देखने को मिल जाए। चलिए रिटर्न मैं सेफ साइड फिर भी यहाँ पर 17% का रख लेता हूँ। 3 लाख रुपए आप 15 साल के लिए 17% के रिटर्न पर अगर लमसम कर देते हैं तो जो आपको वैल्यू देखने को मिलेगी ना दोस्तों, वो मिलेगी फाइनली, जो एक वैल्यू देखने को मिलेगी वो मिलेगी 31 लाख रुपए की। 31 लाख रुपए की वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। जब आपके पास 3 लाख की वैल्यू आपकी बढ़कर 31 लाख रुपए हो जाएगी, तब आप इससे अपनी एक मंथली इनकम जनरेट कर पाएंगे। अब उसको भी समझते हैं कैसे। इसको मुझे फिर से मिटाना पड़ेगा। देखिए बोर्ड अभी थोड़ा सा छोटा है मेरे पास, लेकिन कोशिश मेरी है कि आपको चीजें बिल्कुल सही समझा सकूं, एकदम सिंपल भाषा में समझा सकूं, इसलिए बार बार मिटाना भले ही पड़े, लेकिन कोशिश मेरी है कि चीजें आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। देखिए पैसों का मामला है, ध्यान से समझेंगे तभी सही डिसीजन ले पाएंगे। अब देखिए 3 लाख रुपए हमने बढ़ाकर 15 साल में 15 ईयर्स में हमारे पास हो गए 31 लाख रुपए। चलिए हम इसको 30 लाख ही मान लेते हैं। हमारे पास 3 लाख की वैल्यू अब 30 लाख रुपए हो चुकी है। अब हम इसको SWP प्लान में इन्वेस्ट करेंगे। कितने? अपने 30 लाख रुपीस। अब जब 30 लाख रुपीस हमारे SWP प्लान में इन्वेस्ट होंगे तो हम लोग देखते हैं कि हम कितना पैसा उससे ले पाएंगे। यहां मैं इन्वेस्ट कर देता हूं 30 लाख रुपए। मंथली इनकम की अगर मैं बात करूं, 25,000 रुपए इन्होंने मुझे बोला था, मैं यहां पर 30,000 रखूंगा। 30,000 20 साल के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे। देखिए मंथली जो आपको यहां पैसा मिलेगा, मंथली जो आपको मिलेगा लगभग 30,000 रुपए। लगभग क्या आप 30,000 रुपए महीना वहां फिक्स कर सकते हैं SWP प्लान में कि मुझे 30,000 रुपए महीना वहां चाहिए। रिटर्न की अगर मैं बात करूं, जब आप इस पैसे को इंडेक्स फंड में, टॉप 50 फंड में, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न आपको वहां पर लॉन्ग टाइम में 12 से 13% का देखने को मिलेगा। और दोस्तों फाइनली देखिए ड्यूरेशन मैं यहाँ पर 20 साल की लेकर चल रहा हूँ, 20 ईयर्स की के लिए हम इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो फाइनली एक वैल्यू आपको और देखने को मिलेगी, जो आपको मिलेगी 33 लाख रुपीस की देखने को। अब देखिए
3 लाख रुपए से 15 साल बाद आपने पहले उसको 30 लाख बनाया, फिर 30 लाख रुपए को आपने SWP प्लान में इन्वेस्ट किया अगले 20 साल के लिए। उसमें आपको 30,000 रुपए महीना अमाउंट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ फाइनली वैल्यू आपको 33 लाख रुपए की भी देखने को मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, मैं इस तरह की वीडियो जब बनाता हूं तो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर इतना लंबा कौन जीता है, आप तो बहुत लंबी वीडियो बना दी है आपने। देखिए, जब पैसे आपके पास कम होते हैं ना तो ड्यूरेशन हमें ज्यादा रखनी पड़ती है। तभी देखिए कमेंट जो था मेरे पास 25,000 रुपए महीना इनकम जनरेट करने का, तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको इसी तरह से बनानी पड़ेगी। या फिर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट अगर बड़ा है तो फिर इन सब की जरूरत नहीं है, आप सीधा 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए और उसको 1 साल तक होल्ड रखिए। उसके बाद से आप मंथली अपनी इनकम जनरेट करनी वहां से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का कुछ ये प्लान था। फिर भी इन्वेस्ट करने से पहले देखिए, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। आप लोग इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देखें, साथ ही साथ फंड के बारे में रिसर्च आप अच्छे से करें, तभी इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करें। क्योंकि यहाँ जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं ये इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, और शेयर मार्केट में कभी भी रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है। बाकी जो रिटर्न्स वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पास्ट रिटर्न्स को देखते हुए बता रहा हूँ कि पास्ट में इतना रिटर्न्स हमें देखने को मिला है। इन रिटर्न्स को देखकर हम उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी हमें अच्छे रिटर्न्स देखने को जरूर मिलेंगे। बाकी दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।